खंडरवात की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि जो 7 अंग होते हैं उसके आधार से ही हमने आत्मा की सिद्धि की थी, जिसमें हमने अस्थि और नास्ति ये 2 भंग के आधार से आत्मा को देखा था। तो सप्तभंग अगर देखें तो क्या होता है, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार से 7 भंग होते हैं। पूर्व कक्षा में हमने ये देख लिया था कि सप्तभंगी किसी न किसी द्रव्य से ही बनती है, और जब द्रव्य के आधार से ही सप्तभंग सिद्धि होती है तो उसके अंदर उसके द्रव्य के साथ साथ गुण और धर्म और उसकी पर्याय को भी लिया जाता है, जिसमें हमने देखा था कि स्व द्रव्य तो उसके साथ उसके अपोजिट क्या देखा था, पर द्रव्य। स्वगुण तो उसके अपोजिट पर गुण, स्वधर्म तो उसके अपोजिट पर धर्म, स्व पर्याय तो उसके अपोजिट पर पर्याय। तो इसमें हमने ये चीज देखी थी कि अगर एक द्रव्य की सिद्धि, अगर हम किसी द्रव्य की सिद्धि कर रहे हैं, जैसे कि हम आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ पुद्गल की भी सिद्धि होगी। अर्थात क्या, विरोधी धर्म की भी सिद्धि होती ही है। ये हमने पूर्व कक्षा में देखा था। फिर उसके बाद हमने ये चीज देखी थी कि जैसे कि अगर हम मान लीजिए जो पुद्गल द्रव्य है वो हमें दिखाई दे रहा है, तो वो जो चीज हमें दिखाई दे रही है उसकी तो हम सिद्धि कर लेते हैं, लेकिन उसका विरोधी क्या है, अदृश्य। तो उसकी भी सिद्धि अवश्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका विरोधी धर्म पाया ही जाता है। फिर महाराज साहब ने बताया था कि जो हाँ, महाराज साहब ने ये बताया था कि समान द्रव्य समान विरोधी द्रव्य, समान गुण विरोधी गुण, समान धर्म और विरोधी धर्म। इस प्रकार से बताया था कि समान द्रव्य कौन कौन से होते हैं। तो संसार में जितने भी जो पंचास्तिकाय द्रव्य है उनमें से कोई भी समान द्रव्य नहीं है, लेकिन विरोधी द्रव्य सभी है, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी है। अगर समान द्रव्य होते तो 5 होते ही नहीं, ये बात बताई थी। लेकिन समान धर्म वाले द्रव अवश्य होते हैं। कैसे होते हैं कि अदृश्य, अरूपी, अस्पर्शी, इस आधार से समान धर्म वाले कौन से द्रव होंगे, तो आत्मा है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाश अस्तिका है। ये कौन से हो गए, समान धर्म द्रव्य वाले द्रव। और इनका विरोधी धर्म वाला द्रव कौन सा है, तो पुद्गल द्रव्य। ये चीज हमने देखी थी। फिर आता है कि आप पुद्गल को इंद्रिय जन्य क्यों कहते हैं, तो उसके उत्तर में महाराज साहब ने बताया था कि पुद्गल द्रव्य के जो गुण हैं वे इंद्रिय ग्राह्य, इसके कारण से पुद्गल द्रव्य को भी क्या कहा जाता है, इंद्रिय ग्राह्य कहा जाता है। फिर अंत अंत में हमने देखा था कि विश्व की बात की गई थी, जगत की बात की गई थी। तो जगत किससे बना है, जगत की सिद्धि किससे होती है, किसी एक द्रव्य के आधार से जगत की सिद्धि नहीं हो सकती, उसके लिए पंचास्तिकाय द्रव्य ही चाहिए। पंचास्तिकाय का समूह ही जगत है, ये महाराज साहब ने बताया था। इस प्रकार से हमने पूर्व कक्षा का में जाना था। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब को निवेदन करता हूँ। आप समरी को जो है ना 2-4 मिनट की दीजिए। आप तो पूरी क्लास का पूरा विषय पढ़ेंगे तो उसको समरी कैसे कहेंगे। देखिए, पिछली क्लास का ही विषय हमारा चल रहा है। विषय क्या है समझ के लीजिए। समान धर्मों वाले ऐसे कौन कौन से द्रव्य हैं, ख्याल आ रहा है आपको। गुण की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। गुण विशिष्ट कक्षा के विशेष होते हैं, गुण भेदक होते हैं। तो विशेष गुण ही द्रव्यों को एक से दूसरे अलग करते हैं। अब रही बात क्या है, समानता। मैंने यहाँ पर डायग्राम के अंदर सबको लिया है, जिसको नहीं लेना है वो नहीं लिया है। अब आप इसके अंदर क्या क्या समानता, कितनी समानता, कैसी समानता है, तो वो क्यों बतानी है साहब। हम जिन धर्मों के आधार पर अन्य द्रव्यों की सिद्धि कर सकते हैं, तो क्या उन्हीं धर्मों के आधार पर आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती है? आकाश के अस्तित्व का कोई निषेध नहीं कर रहा है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का निषेध लोगों के इसलिए नहीं करते हैं कि उनके ख्याल में ही नहीं है, अनुभव में नहीं आ रहा है। लेकिन जब कार्य कारण भाव समझेंगे, अनुभव होगा, तब वो भी करेंगे। आकाश का निषेध क्यों नहीं करते हैं कि आकाश में ही रहते हैं हम, आधारभूत द्रव्य आकाश हो गया है। धर्मास्तिकाय आधारभूत द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय आधारभूत द्रव्य है।
क्यों इनको आधार कहते हैं हम? बोलिए विपुल जी। नहीं है, चलिए नरेंद्र जी। हाँ विपुल जी बोलेंगे आप, आधार द्रव्य क्यों कहते हैं? चलिए नरेंद्र जी बोलेंगे। द्रव्य के माध्यम से ही उसके गुण की विशेषता पता चलती है। आकाश ही सबका आधार द्रव्य है। आधे द्रव्य जो रहने वाले सब जिसमें रहते हैं उसी को आधार कहते हैं। आ रहा है आपको? माध्यम है लेकिन आधार है। अब इनके अंदर आपको मेहता जी क्या क्या समानता है, किन धर्मों की समानता है, कितने धर्मों की समानता है, कैसे कैसे धर्मों की समानता है, पहले एक पॉइंट लेकर चलना है समानता पर। क्यों ले रहे हैं हम, क्यों देखनी है इतनी सबके अंदर? इधर ये भी लिया है, ये इसको हमने आत्मा को अलग द्रव्य के रूप में, और इधर ये 3 लिया है। तो मैं पहले कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जिन आधार पर इन तीनों द्रव्यों की सिद्धि हो सकती है, उन्हीं धर्मों की समानता के आधार पर आत्म द्रव्य की सिद्धि भी हो सकती है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, तो ख्याल आ जाएगा बहुत आसानी से। हाँ साहब बोलिए। अभी कौन बोलते हैं? अंसाबेन बोलो। हाँ, ये तीनों धर्म, अधर्म और आकाश, वो अरूपी और रसी, अगंधी और अस्पर्शी है। वो उनका धर्म है। और ऐसा ही धर्म आत्मा का है, जो अरूपी, अरसी और अगंधी, अस्पर्शी है। बहुत अच्छा बोलो। छायाबेन बोलू छे? हजी बीजा आ सिवायना नामो? हाँ जी सर, बोलो। આ ત્રણેય દ્રવ્યો છે અને અનેક પ્રદેશાત્મક છે, તો એવી રીતે આત્મા પણ દ્રવ્ય. चलो बोलिए साहब, मेहता जी बोलिए। जी नहीं साहब, तो ये तीनों आकाशास्तिका है, धर्मास्तिका है और अधर्मास्तिका है। तीनों द्रव्यों के प्रदेश एक से ज्यादा है, वैसे आत्मा के भी प्रदेश एक से ज्यादा आप है। ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हो? अच्छा, अनंत, असंख्य और अनंत है। तो फिक्स लगता है वही बोलना चाहिए। वो छायाबेन बोलते हैं अनेक बातें, आप एक से ज्यादा, ये क्या भाषा है? धर्मास्तिका के असंख्य प्रदेश है और आत्मा के भी असंख्य प्रदेश है। जी, बाकी तो बोल चुके हैं ना। नहीं, और बोलने हैं जो है, जो इन्होंने नहीं बताए, दूसरों को अदृश्य बताना है। चाहिए। आकाशास्तिका, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका तीनों अदृश्य पदार्थ है, द्रव्य है। आत्मा भी अदृश्य है और रूपी, और ये तो सब कह चुके हैं ना पहले। हाँ तो ठीक। अभी और नए शब्द आने चाहिए। उमेश जी आपके पास है कोई नए शब्द ध्यान में? जिनको जिनको याद है, मालूम है, अपना हाथ ऊपर करके आप बोल सकते हो। नहीं तो नहीं साहब, चलो। जल्दी करिए माता जी, बोलना है आपको। प्रदेश समूहात्मक। चलिए, और किसको बोलना है? अब पूरा लिस्ट बनाते जाइए। हाँ, अमूर्त शब्द बोलिए आप जरूर। ये हो गया, अदृश्य शब्द हो गया, ये आरोपी शब्द हो गया। चलिए आप बोलते जाइए, और जिनको भी बोलना है, जिस किसी की भी इच्छा हो, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर। अस्पर्शी, समूहात्मक। पहले ये ऊपर की लाइन पढ़ के ही बोलना। जिनको भी बोलना है सोच समझ के ऊपर की लाइन देख करके बोलना। अस्पर्शी वो मरसे वो अविनाशी तत्व है, कभी विनाश नहीं होगा उनका। बहुत अच्छा, धन्यवाद। और एक वो संकोच विकास उनमें होगा नहीं कभी कोई प्रदेश में।
आपको 27 नवकार गिनने पड़ेंगे। क्षमा। बोलिए, और किसको कौन सा बोलना है जिनकी इच्छा हो। नित्य। हाँ जी, और किसी को कुछ बोलना है अभी? अभी बहुत है। हाँ, अब क्या करना है आपको? इन सब के अंदर बाकी के सबको जो मालूम है, अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी, अब यहाँ मेरे पास तो जगह नहीं है बोर्ड पर, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। हाँ जी, हम जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि ये सारे जो हैं सब में एक सरीखे हैं, सबके अंदर एक सरीखे। द्रव्य भिन्न जरूर है, धर्म समान अवश्य है। बोलेंगे आप बिना बिन रिपीट करेंगे सेंटेंस? द्रव्य भिन्न है लेकिन धर्म समान है। चलो, अब आपको ये ख्याल आ गया तो आप ये बता सकेंगे कि द्रव्य भिन्न क्यों है। परमिता बहन बोलू जैन? नहीं? चलो, ललिता बहन जैन बोलेंगे? नहीं? चलो, उमेश जी आपको ख्याल आया द्रव्य भिन्न क्यों है? बोलो। चलो, अंसा बहन बोलिए। हाँ गुरुजी, क्योंकि उसके गुण भिन्न है। हाँ, बस बस बस, आपको प्राइज आ गया। विशिष्ट गुण जो है वो भिन्न होने के कारण द्रव्य जरूर भिन्न रहेंगे। अब सामान्य गुण जिनको धर्म कहते हैं, तो ये सामान्य धर्म जो है वो समान रूप में होने के कारण आकाश की भी सिद्धि होती है, धर्मास्तिकाय की सिद्धि होती है, अधर्मास्तिकाय की सिद्धि होती है। तो जो ये सारे इनके अंदर घट करके इनकी सिद्धि होती है, तो आत्मा की सिद्धि क्यों नहीं होनी चाहिए? आकाश पूरे जगत के व्यवहार में है, धर्मास्तिकाय संपूर्ण जगत के व्यवहार में है, अधर्मास्तिकाय संपूर्ण जगत के समस्त जीवों के व्यवहार में है। देखिए, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अदृश्य है, अरूपी है। दिखाई नहीं देते हुए भी द्रव्य की सिद्धि अवश्य होती है। ये हम बहुत पहले से ही शुरुआत में ही बात कर चुके हैं। न दिखाई देने मात्र से पदार्थ के अस्तित्व का अभाव कभी सिद्ध नहीं होता है। परमाणु नहीं दिखाई देते हैं फिर भी अस्तित्व बना हुआ है। हवा नहीं दिखाई देती है, हमको अनुभव होता है, अस्तित्व बना हुआ है। यही तो बात चल रही है ना। मुख्य रूप से जो इंद्रभूति और उनके भाई वायुभूति ने दोनों ने जिस तरह से आत्मा के अस्तित्व का निषेध किया, इंद्रभूति ने आत्मा के अस्तित्व का सर्वथा निषेध किया और उनके भाई साहब वायुभूति ने इन शब्दों का प्रयोग किया कि भाई मैं तो शरीर को ही आत्मा मानता हूँ बस, लेकिन शरीर से भिन्न आत्मा को स्वीकारने के लिए वायुभूति तैयार नहीं है। यहाँ पर हम शरीर से सर्वथा भिन्न द्रव्य आत्मा को भी सिद्ध कर रहे हैं और आत्म द्रव्य को भी हम स्वतंत्र अस्तित्व वाला सिद्ध कर रहे हैं। ये ख्याल आ जाना चाहिए आपको। शरीर
होने से आत्मद्रव्य की सिद्धि अवश्य होगी, लेकिन शरीर न हो तो आत्मद्रव्य की सिद्धि हो क्यों नहीं हो सकती है? अवश्य हो सकती है। जब शरीर से सर्वथा भिन्न कोई स्वतंत्र द्रव्य है तो अवश्य होगा, क्यों नहीं होगी? यही हमको समझना है, ख्याल रखना है। बात इतनी सी है तो ही हम समझेंगे। आत्मा द्रव्य की स्वतंत्र रूप से सर्वथा अस्तित्व की हम सिद्धि कर रहे हैं, तो ये अनिवार्य है कि हमको अस्तित्व सिद्ध करना ही करना है। हाँ, ये है कि नहीं दिखता है, दूध में घी नहीं दिखाई देता है, तिल में तेल नहीं दिखाई देता है, फिर भी हम दूध में से प्रक्रिया करके घी बनाते हैं। कोई पानी में से प्रक्रिया करके घी नहीं बनाता है। वहां पर आत्मा के अनुभूति की बात है, अस्तित्व की सिद्धि और बरोबर अनुभूति करना है। तो यहाँ पर हम बरोबर समझ सकते हैं ना। तो ये समान धर्मों को लिया है हमने यहाँ पर। लंबा टाइम जरूर लग रहा है। आज विपुल जी कौन सी क्लास है ये, कितने नंबर वाली? आप हमेशा क्लास नंबर बोलिए ना साथ में। जी 73। हाँ जी, आप पहले जब बोलो ना आज की क्लास तो बोलना कि आज नंबर्स के साथ में बोलना। मैं आप सबको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो गणधरवाद का विषय चल रहा है, आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि करने के लिए 73वीं क्लास आज चल रही है। आपको रस हो सबको तो मैं आगे चलाऊं, आपकी रुचि हो बरोबर, आपको रस हो, अभ्यास करने की रुचि हो तो मैं चलाऊं। अगर आप जो है बिल्कुल उद्वेग हो गया हो, कंटाल गए हो, क्या ये महाराज पागल हो गए, इतनी आत्मा 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 करते करते इतने 73 क्लास हो गई, 9 महीने हो गए साहब, तो फिर आपकी इच्छा हो तो जैसा आप विचार करो साहब। लेकिन अब इसके बाद में दूसरा कोई विषय, दूसरी कोई सीरीज की बात। लेकिन अभी ये तो गणधरवाद जो है 11 विषयों का समूह है। गणधर जो हुए 11 गणधर हुए हैं ना, और सबकी अलग अलग शंकाएं। मुझे भी इतनी कल्पना नहीं थी, मुझे भी इतनी संभावना नहीं थी। नील भाई ने जब जैन फाउंडेशन में बात की थी तब तो ये बात की थी कि 1 साल में तो आपको गणधरवाद पूरा करना है। अब नील भाई को चिंता हो गई है कि ये महाराज पागल हो गए हैं तो 11 बरस लगा देंगे 11 गणधरों के विषय में। मुझे 11 बरस नहीं लगाना है, लेकिन आपको रस है, रुचि है, आपको बिल्कुल आपकी जिज्ञासा बनी हुई है, आपको नया नया मिल रहा है, तो ये कंटिन्यू रखें, चालू रखें। अगर आप जो भी कंटाल जाए, जिसको भी छोड़ना है आप खुशी से छोड़ सकते हैं। किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी को कोई आग्रह नहीं है। हाँ, ये विनंती जरूर है कि ये अभ्यास हाई लेवल का है, उच्च कक्षा का है, तर्क युक्ति प्रमाणों का है, लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक लेवल का है। आपको जरूर जो है मेहनत करनी पड़ेगी। कई लोग मेहनत नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, पिछला भूल जाते हैं, देखते ही नहीं हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन अभ्यास न करने की इच्छा और खाली सुनने से पुण्य हो जाएगा तो मेहरबानी करके छोड़ सकते हो। लेकिन अब मुझे भी मालूम नहीं है कि ये कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, कितना चलेगा, मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। मैं तो भगवान की, परमात्मा की असीम कृपा समझ रहा हूँ कि इतने पदार्थ निकल रहे हैं और इतना तत्व जो है गरिमा से बन रहा है। और एक आत्मा के तत्व को सिद्ध करने के लिए ये पहली बार इतना प्रयत्न मैं भी कर रहा हूँ। मेरे को 54 बरस हो गए दीक्षा लिए, 54 ईयर्स की इस लाइफ में ये आपको पढ़ाने का निमित्त मिला है, जूम का माध्यम मिला है, और इस तरह से क्लास में सिखाने के निमित्त से अंदर से निकलता है, उतना मैं बोल रहा हूँ। आपकी रस रुचि जिनकी हो तो ही। आज थोड़ी हमारी नील भाई से बात हुई थी तो नील भाई को थोड़ी चिंता हो गई। उन्होंने कहा ये महाराज तो जो है 11 बरस लगा देंगे साहब, इतना लंबा कैसे खींचेंगे, उनके भी दूसरी क्लास है। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। ये अचानक मुझे बात निकल गई तो मैंने आपके सामने व्यक्त कर दी है।
और आपकी इच्छा पर छोड़ा है। किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है, रस रुचि हो वो ही अभ्यास करना, नहीं तो नहीं सा। अब मैं ये बात तो स्पष्ट कर दूं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का पूरा आधार ही आत्मा पर है। 9 तत्व कहने के लिए जरूर है, लेकिन सबका आधार आत्मा पर है। मोक्ष की बात भी आएगी तब भी जो है मोक्ष का आधार भी आत्मा पर ही है। अगर हम आत्मा को अच्छी तरह से समझ गए तो फिर हमारे लिए मोक्ष का विषय भी समझना आसान हो जाएगा, कर्म का विषय भी समझना आसान हो जाएगा। आगे के 11 गणधरों के आगे के सबके विषय जो है, लेकिन सबका आधार आत्मा पर है। आत्मा नहीं समझ में आया तो आगे के 10 गणधरों का किसी का भी कोई विषय समझ में नहीं आएगा। और ये विषय जो है इतना फिलोसॉफिकल है, इतना लॉजिकल है। मैंने तो कई बातें छोड़ दी जो आपको नहीं बताई, क्योंकि इन सभी 11 गणधरों के बेसिक जो है वो पूर्व पक्ष जो है उनका वैदिक परंपरा का है। वेद में से किसमें से कहाँ से कौन सा, तो वो आपके काम की नहीं थी, तो मैंने कहा कि आपको बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं। हम तो एक पॉइंट मुख्य रूप में लेकर के आत्मा को सिद्ध करने की कोशिश, नहीं तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। और आप इतने सब विषयों, इतने तरीकों को अगर लॉजिकल अप्रोच से समझ करके नहीं सीखेंगे, आप अपने जनरेशन में किसी को नहीं सिखा सकोगे। ये मेहता जी अपने बेटे को या अपने पोते को नहीं सिखा सकेंगे। क्या है, आप खुद भी अगर एक्सपर्ट नहीं बने इसमें, थोड़ा सा चिंतन मनन अभ्यास करके, और ये देखिए धन्यवाद तो आप इनको जैन फाउंडेशन को दीजिए कि इन्होंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, इतने टाइम से ये चला रहे हैं क्लासेस, और प्लस आपको सबको इसकी जो है YouTube के ऊपर रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, और प्लस इसकी पुस्तक भी तैयार हो रही है। उन्होंने जो है प्रिंट मैटर मटेरियल वो भी सारा तैयार किया है। क्या लाया कि नहीं, तो किसी को भी अभ्यास करने के लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा, बहुत उपयोगी। तो मैं आपकी कोई राय पूछने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बात है उस प्रकार की मैं आपको सामने बता रहा हूँ। अब जिनकी रस रुचि हो तो जरूर करना। देखिए संसार है, सबकी अनुकूलता प्रतिकूलता समस्याएं तो रहेगी। कोई 2 क्लास छूट जाए तो बाद में यूट्यूब पर से फिर कर लो, किसी की 4 क्लास छूट जाए तो यूट्यूब पर से फिर कर लो। लेकिन आप खुद लिखेंगे, आप खुद पढ़ेंगे, खुद लिखेंगे, और फिर आपको अभ्यास करने पर ही बोध होगा, नहीं तो नहीं होगा सब। ये बात भी इतनी ही सही है। चलिए आज का विषय टॉपिक क्या है? समान धर्मों के कारण अन्य द्रव्यों की सिद्धि हो सकती है, तो उसी नियम के आधार पर आत्मद्रव्य की सिद्धि क्यों नहीं हो सकती है? बात इतनी सी है। भले ही द्रव्य की दृष्टि से विरुद्ध द्रव्य हो, बरोबर है, आकाश से सर्वथा विरुद्ध द्रव्य आत्मा है, धर्मास्ति काय से सर्वथा विरुद्ध द्रव्य आत्मा है, अधर्मास्ति काय से सर्वथा विरुद्ध द्रव्य आत्मा है। द्रव्य द्रव्य की विपरीतता विरुद्धता का कारण विशिष्ट गुण है, लेकिन फिर भी जो है पूरा जगत कोई एकास्ति कायात्मक तो नहीं बताया, द्विअस्ति कायात्मक त्रिअस्ति कायात्मक ऐसा नहीं बताया है। बताया तो पंचास्ति कायात्मक है ना। हम पंचास्ति कायात्मक के अंदर 4 अस्थि कायात्मक पदार्थों को स्वीकार करें और एक अस्थि कायात्मक पदार्थ को बिल्कुल निषेध करके ना कह दें। शरीर को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन शरीर का संचालक जो है, शरीर का बनाने वाला जो है, उसका हम निषेध करें, ये कैसे चलेगा? पड़ी हुई गाड़ी आपको दिख रही है तो गाड़ी को स्वीकार करने को तैयार हो, लेकिन गाड़ी को चलाने वाले को मानने को तैयार नहीं हो। ऐसी गलती हमको नहीं करनी। दूध को स्वीकारने के लिए तैयार हो ना, तो दूध में ही छिपा हुआ तत्व घी है। शरीर को स्वीकारने के लिए तैयार हो तो शरीर में ही छिपा हुआ द्रव्य आत्मा है। तो शरीर और आत्मा एक ही द्रव्य नहीं है।
आ रहा है ख्याल में? दोनों अलग अलग घटक हैं, इसलिए शरीर भी अलग है, आत्मा भी अलग है। ये हमको स्वीकार करना है। उसके लिए अब सबसे आसान तो संसार में क्या है? आंखों से दिखाई देना। संसार में अनंत जीव मति श्रुत ज्ञान वाले हैं, इंद्रियातीत ज्ञान वाले नहीं है कोई। अति इंद्रिय जिसको हम कहते हैं, इंद्रियातीत ज्ञान वाले नहीं है। तो वो जो इंद्रिय ज्ञान वाले हैं, इंद्रियों से पदार्थों को देख करके समझ करके स्वीकार करने की जो मानसिकता है, तो वो क्या करेंगे? अब वो आदत ही वो बनी हुई है, अनंत काल से आत्मा इंद्रियाश्रित ज्ञान दर्शन वाले आदत वाली है। क्योंकि अनंत काल में सब जन्मों के अंदर मति श्रुत ज्ञान से ही तो हमारा जीवन बीता है। हो सकता है कभी हम स्वर्ग में देवी देवताओं के जन्म में गए, नरक में गए, वहां अवधि ज्ञान वाले बने थे। आज भी जाके सिमंदर स्वामी को पूछो कि हे भगवान, मैं भूतकाल के अंदर कितनी बार अवधि ज्ञानी वाला बना, तो सिमंदर स्वामी कहेंगे अनंत बार बना है। कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बने अनंत बार? अनंत बार हम देव गति में गए, अनंत बार हम नरक गति में गए, तो देव नरक के अंदर वहां भी जन्म जात फैसिलिटी है। जन्मते ही लोगों को, देवताओं को, नारकियों को अवधि ज्ञान होना ही होना है। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन से तत्व ज्ञान नहीं होता है। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन से सर्वज्ञ का पूरा तत्व कोई समझ में आ जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं है। सम्यक दर्शन तत्व ज्ञान का विषय है। सम्यक ज्ञान तत्व ज्ञान पदार्थ ज्ञान का मूलभूत विषय है। आज दिन तक अनंत भूतकाल में जब जब जिनको भी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हुआ है, तब मति श्रुत ज्ञान से ही हुआ है। आज भी देवलोक के अंदर असंख्य देवी देवता है, उनके अंदर 90% 70% मिथ्यात्वी है। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन होते हुए भी देव गति में मेजॉरिटी अवधि ज्ञानी आदि होते हुए भी मिथ्यात्वी। कोई वो वहां की फैसिलिटी है, जन्म जात फैसिलिटी। आप उसके साथ सम्यक दर्शन सम्यक धर्म आत्मा वगैरह की बात मत जोड़िए। आ गया ख्याल में? मैं आपको पूछता हूं मेहता जी, अवधिक दर्शन से आत्मा दिखाई देगी क्या? बोलिए, किसको बोलना है? नहीं दिखाई देगी सर। क्यों नहीं दिखाई देगी? अवधि दर्शन से सिर्फ रूपी पदार्थ ही देख सकते हैं। बस आपका पहला नंबर है। अवधि दर्शन का सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट सिर्फ रूपी पदार्थ है, और आत्मा तो अरूपी है। आत्मा तो रूपी है नहीं, तो कैसे दिखाई देगा? देवलोक के अंदर देवताओं को आत्मा दिखाई देगी क्या? जी नहीं, किसी को नहीं देगा। सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो वो अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। आत्मा को दिखाई देना, आत्मा को समझना, आत्मा को स्वीकारना, आत्मा को जानना, ये सारा विषय जो है वो श्रुत ज्ञान का विषय है। क्या लायक नहीं? मति ज्ञान होता ही इंद्रियों से है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों इंद्रियाश्रित है, और ये आत्मा इंद्रियाश्रित पदार्थ ही नहीं है। आत्मा इंद्रियों से दिखाई नहीं देगी, आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आएगी। साहब बात इतनी सी है। जो बिल्कुल 100% विरुद्ध है उसको अलग से छोड़िए। तो आपको चाहिए कि भी हाँ, हम तत्व ज्ञान का अभ्यास पाया में मूलभूत व्यवस्थित कर ले। तो ये जो पदार्थ है, अब इनके अंदर आपने समानता क्या देखी, कितनी देखी है? अब इन समानताओं के आधार पर जो है ये सब कैसे हैं? सब प्रदेशी द्रव्य है। अब ये सारी समानता, हम जितने ये धर्म लिखे हैं, अब इन सबको अब इनके घटाइए अंदर, बरोबर घटेगा। ये आपको दिख रहा है आकाश, ये दिख रही है आत्मा।
अब दोनों के अंदर क्या है? एक सरीखे प्रदेशों की रचना है। तो दोनों ही सब प्रदेशी द्रव्य है, एक सरीखे समान रूप से प्रदेश रचना है। बस सवाल किस बात का है कि आकाश अनंत है, इसलिए प्रदेश अनंत है, इसका विस्तार बड़ा है। आत्मा अनंत गुनी बड़ी नहीं है, आत्मा असंख्य प्रदेशी पिंड वाले द्रव्य है। आत्मा का विशेष धर्म है संकोच विकास का, वो दूसरे में नहीं है, तो हमने नहीं लिया यहाँ पर, वो विरोधी धर्म हो जाएगा। मात्र और मात्र एक ही आत्मा ऐसी है कि जो अपने प्रदेशों का विस्तार करके फैला दे तो बहुत बड़ा रूप हो जाएगा, संकुचित कर दे तो बिल्कुल छोटे में निगोद में आ गई। एक निगोद में इतनी संक्षिप्त होकर के रह रही, इतनी संक्षिप्त है तो असंख्य प्रदेशी है, लेकिन वो इतनी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, इतनी संक्षिप्त होकर के एक निगोद में रहेगी। और वही आत्मा जब अपने प्रदेशों को फैला दे तो पूरे 14 राजलोक में फैला दे। ये विशिष्ट धर्म है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर लिस्ट में नहीं लिया। हम क्या ले रहे हैं? अभी पहला विषय हमारा धर्मगत सादृश्यता समानता। दूसरी क्लास में हम विसदृश्यता अर्थात बिल्कुल विपरीतता लेंगे। तो द्रव्य सर्वथा विरोधी होते हुए भी हम इतने सब इन समान धर्मों के आधार पर यदि आकाश को सिद्ध कर सकते हैं, धर्मास्तिकाय को सिद्ध कर सकते हैं, अधर्मास्तिकाय सिद्ध होता है, उसी आधार पर हम आत्मा को सिद्ध कर सकते हैं। ना नहीं कह सकते, हम बिल्कुल निषेध नहीं कर सकते हैं। तो सब प्रदेशी होने से, प्रदेश रचना से होने से बरोबर बात बैठ गई। संख्या कम ज्यादा होना मतलब नहीं रखता है। फिर भी धर्मास्तिकाय के प्रदेशों की संख्या भी असंख्य, अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों की संख्या भी असंख्य और आत्मा की प्रदेश संख्या भी असंख्य। लेकिन धर्मास्तिकाय 14 राजलोक के विस्तार वाला है, अधर्मास्तिकाय भी 14 राजलोक के विस्तार वाला है। आत्मा 14 राजलोक के विस्तार वाली जब बननी चाहे तो बन सकती है, लेकिन वैसा जीवन नहीं जिया सकता है ना, वैसा जीवन नहीं है। आत्मा के भी प्रदेश असंख्य ही है। अब सब एक एक कैसे अमूर्त रूप में देख लो। अमूर्त का मतलब कोई आकार प्रकार नहीं, तो जिसको हम कहते हैं आकाश का आकार प्रकार का है, आत्मा का आकार प्रकार का है, और अदृश्य है तो सभी है। दृश्यमान द्रव्य नहीं है, आंखों से दिखाई देने वाले नहीं है। आप ये मत सोचना कि हमको नहीं दिखाई देता है, सिमंदर स्वामी को तो दिखाई देता है ना, महावीर स्वामी को तो दिखाई देता था। भाई साहब, महावीर स्वामी को भी आत्मा आंखों से दिखाई नहीं दी, सिमंदर स्वामी को भी आज आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देती है। सिमंदर स्वामी भी हमारे जैसे ही औदारिक शरीर वाले हैं। सिमंदर स्वामी के आत्मा, उनका शरीर और हमारा शरीर दोनों एक शरीर का है, औदारिक वर्गना का ही शरीर है। जो हमको आंखों से दिखता है वही है, सिमंदर स्वामी को भी आंखों से दिखता है। सिमंदर स्वामी को आंखों से जितना दिखता है हमको भी उतना ही आंखों से दिखता है। आंखों की अपनी मर्यादा हो गई। आंखें मात्र रूपी पदार्थ ही ग्रहण कर सकती है, देख सकती है, तो सिमंदर स्वामी का भी वही विषय रहेगा। उनको भी आत्मा आंखों से कभी दिखाई नहीं देगी। तो उनको कैसे जानने में आई आत्मा ऐसी है, असंख्य प्रदेशी है, संकोच विकास वाली है? ये सब बातें किसने की है? सिमंदर स्वामी ने की है। क्यों की है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन होने के बाद की। केवल ज्ञान, केवल दर्शन इतना बड़ा व्यापक स्वरूप में रहा, जिसके कारण आत्मा प्रत्यक्ष से डायरेक्ट देखा। केवल ज्ञान, केवल दर्शन के लिए भी आंखें खुली होनी, आंखें बंद होनी कोई कारण ही नहीं है, जरूरी नहीं है। परमात्मा को एक बार चारों घाती कर्मों का क्षय होकर के वितरागी बन गए, केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। आप भगवान को आंख बंद रखना है कि खुली रखना है, कोई झगड़ा ही नहीं है। ये संप्रदायवाद के अंदर आकर के हमने ये झगड़े पैदा किए।
भगवान वीतरागी बनने के बाद आंख खुली रखेंगे तो फिर राग द्वेष हो जाएगा क्या? ऐसा होता है कभी? ऐसा कभी होता ही नहीं है। वीतरागता संपूर्ण मोहनीय कर्म के क्षय से प्रकट होती है। तो फिर भगवान वापस रागी द्वेषी थोड़ी हो जाएंगे। भगवान के शरीर पर अंग रचना कर दी तो क्या भगवान रागी हो जाएंगे? भगवान के शरीर पर वस्त्र आदि रख दिए तो क्या भगवान रागी हो जाएंगे? अरे भाई साहब, ये भी तो स्वीकारो, संपूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय किया है तभी तो वीतरागी बने हैं। अब कोई उनकी आंखें बंद रखने का, आंखों का दर्शन का विषय दर्शनावरणीय का है। दर्शनावरणीय कर्म संपूर्ण क्षय हो चुका है। अब दर्शनावरणीय कर्म के अंदर एक प्रकृति नींद की है, तो अब क्या महावीर स्वामी आंखें बंद रख करके नींद कर लेंगे? अब क्या महावीर स्वामी आंखें बंद करेंगे तो ही ध्यान कर सकेंगे? अरे भाई साहब, ये बातें क्यों करनी चाहिए? ये इन बातों को लेकर संप्रदायवाद बन गए। इन बातों को लेकर संप्रदाय के अंदर बंटवारे हो गए और ऐसी बातों को लेकर के क्लेश कसाय कितना बढ़ता जा रहा है। नाम वीतरागी का और उनके नाम पर हम राग द्वेष करते जा रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आत्मस्वरूप किसी भी तीर्थंकर को केवल ज्ञान के बाद का ही स्वरूप है। उनका कैवल्य प्राप्ति होगी। इसीलिए नियम क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रत्येक तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद देशना नहीं देते हैं। जब तक केवल ज्ञान केवल दर्शन न हो जाए वहां तक तीर्थंकर मौन रख करके जिएंगे। चाहे जिनको जितने बरस लग जाए। आदिनाथ भगवान को दीक्षा लेने के बाद भी 1000 बरस तक उनको जो है केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं हुआ था, वहां तक उनको भी मौन रखना पड़ा था। महावीर स्वामी के लिए सिर्फ 12.5 बरस रहे। और सबका टाइम अलग अलग है, सबका। अब जिनके भारी कर्म थे, कम कर्म थे, ज्यादा कर्म थे, कम थे तो जल्दी क्षय हो गया, केवल ज्ञान जल्दी हो गया। हुआ कि नहीं? आपने देखा है ना, नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान कितने दिन में हुआ? सिर्फ 53 दिन के बाद 54वें दिन उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। लेकिन 53 दिन तक उन्होंने देशना नहीं दी थी। पार्श्वनाथ भगवान को 83 डेज, सिर्फ 83 दिन तक रहा। 84वें दिन में केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया, तो 83 दिन तक उन्होंने देशना नहीं दी। ये सबके नियम अपना अपना। आखिर तो कर्म क्षय करने की साधना में लगे हैं। दीक्षा लेते ही तीर्थंकर निश्चित रूप से एकमात्र अपनी कर्म क्षय साधना करने में लग जाते। अब उनका तप जप विहार ध्यान कायोत्सर्ग सब जो है, सब कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ कर्म क्षय करने के लिए है। तो न तो उनको कोई देवी देवताओं की साधना करनी है, न उनको कुछ नहीं। कोई देवी देवता पास में भी आते हैं तो भी कुछ नहीं। वो आएंगे अपने निद्रा करने के लिए आएंगे। वो दर्शन करेंगे, भक्ति करेंगे, समोसन बनाएंगे, देशना सुनेंगे, वो करेंगे। उनकी इच्छा है, करना है करो। लेकिन जब परमात्मा को केवल ज्ञान दर्शन हो जाए, अब वो निश्चित रूप से देशना देंगे। उसमें पदार्थों का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय बताएंगे, फिर त्रिपदी बताएंगे। त्रिपदी के अंदर पदार्थों की सारी व्यवस्था बता दी। उत्पाद वे होते हुए, पर्याय परिवर्तन होते हुए भी कैसे पदार्थ ध्रुव रहते हैं ये भी बता दिया सब। तो यहाँ पर आपने ये देखा, अखंड, अविनाशी, अनुत्पन्न, अनादि, अनंत, निरंजन, निराकार, अव्याभात, ये सब शब्द आपने लिख लिए हैं। नरेंद्र जी, आपने सबने ये शब्द सब लिख लिए हैं। और इन शब्दों के ऊपर लिख करके आप सब अपनी अपनी 2-2, 4-4 लाइन लिखना। ये होमवर्क इतना सा करिए सा। प्रत्येक शब्द जो लिखा इन चारों के अंदर घटाते हुए समान धर्मता समान रूपता से 2-4 लाइन सब आप होमवर्क करना।
इतने सब शब्द बोलने के लिए हमारे पास इतना तो टाइम नहीं है, क्लास का समय भी इतना लंबा नहीं रहता है। तो हम पहले होमवर्क करेंगे, घर में बैठ करके शांति से लिखेंगे। अब आप लिखते लिखते समान रूप से एक एक वाक्य से बनाते जाइए। अब बनाते जाएंगे तो इसके साथ तुलना करते जाइए। इन शब्दों से ही तो समानता की तुलना करनी है आपको। ये देखना है ना, अनादि काल से आकाश है तो अनादि काल से आत्मा भी है। अनंत काल से है, भूतकाल भी अनंत है, बरोबर है। भविष्य काल भी अनंत रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा सब। एक एक शब्द आप जोड़ते जाइए तो हर एक के लिए आपको ये ख्याल आ जाएगा, इतने शब्दों से, इनसे अगर हम आकाश की सिद्धि कर सकते हैं, उन्हीं के आधार पर आत्मा की सिद्धि हो रही है। ये सब समान रूप से आत्मा में घट रहे हैं। हाँ, विशेष रूप से क्या घटेगा? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, उपयोग आदि। तो वो विशेष रूप से है, तो विशेष रूप से, क्योंकि विशिष्ट गुण ही द्रव्य की सिद्धि करते हैं और विशिष्ट गुण ही द्रव्य को पर द्रव्य से भिन्न सिद्ध करते हैं। अरे ये बात, दोनों बात ख्याल में आ रही है? बोलिए गेलरा जी, बोलेंगे आप? नहीं? चलो साहब, ना कह दो, बहुत अच्छा है। मीना जी, आप कैन यू स्पीक वो ओनली द 2 सेंटेंस जस्ट टू रिपीट? नहीं, चलो काश्मीरा बेन बोलो। चलो, ध्यान है तो बोलो, नहीं बोलना है तो ना बोलो। ના સરજી અહીંયા માઇક પાસ તો તો બરાબર સંભળાણું નથી. જવાબ નહીં આપવાનો, હાથથી ના પાડી દેવાની, બસ ખ્યાલ આવ્યો? આમ હાથ કરી દીધું, પતી ગયો। चलो नरेंद्र जी बोलिए। चलो ठीक है। अब हमको क्या समझना है यहाँ पर? जब हम अनादिकाल समझ लेते हैं, अनुत्पन्नता समझ लेते हैं, ये क्या देखा है आपने इधर? अव्याबाध। अव्याबाधपना आकाश में भी है, आत्मा में भी है। आ रहा है ना ख्याल में? आप एक पत्थर फेंक दो, एक बंदूक चलाइए, क्या आकाश के प्रदेश को कोई बाधा पहुंचेगी? आप आकाश में एक पत्थर फेंक के देखो, कुछ होगा? आकाश के एक प्रदेश भी नष्ट होगा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अव्याबाध स्वरूप है, कोई बाधा, कोई पीड़ा किसी से भी प्रदेश का नाश होना ही नहीं है सब। आप अभी तो इतने, मैंने तो अभी इतने लिखे, आप 10-20 और लिखेंगे साहब। माता जी होमवर्क कर लेना थोड़ा सा, और 15-20 जो है थोड़ा साथ में जोड़ देना, और एक एक की 2-4 लाइन लिखेंगे तो आप तो कितने 60-70-100 लाइन लिख सकते हो। जो कर सकते हैं तो उनको तो होमवर्क करना ही चाहिए। आपका अगर अभ्यास का रस हो, अभ्यास की रुचि हो, तो निश्चित रूप से आपको होमवर्क करना चाहिए साहब। नहीं तो नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको तो। कौन चेक करने वाला है? कोई देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको बरोबर दिमाग में बैठेगी बातें, समझे कि नहीं? तब आपको ख्याल आएगा कि अरे इसमें तो बहुत बड़ी बात चल रही है, इसमें तो बहुत बड़ी बात चल रही है। हाँ जी, अब आप हमको देखेंगे, समझे कि नहीं? अव्याबाधपना ले लिया तो धर्मास्ति काय में अव्याबाधपना है, अधर्मास्ति काय में अव्याबाधपना है। वही वैसा ही अव्याबाधपना आत्मा में भी है। कोई तकलीफ नहीं हो रही है। आत्मा कोई शस्त्र अस्त्र से जलती नहीं है, आत्मा कोई नष्ट होती नहीं है, आत्मा की एक प्रदेश भी खंडित होकर बिखरते नहीं है। अखंड, ये शब्द हमने क्यों लगाया है? अखंड, क्या अखंडपना, कैसा अखंडपना है? एक भी प्रदेश का खंड होने की संभावना नहीं, कोई प्रदेश खंडित होता ही नहीं। तो समान रूप से सबके अंदर है। हम इन द्रव्यों की बात कर रहे हैं, इनके समान धर्मों की बात कर रहे हैं साहब। अविनाशी। अब आत्मा को आप ये बताओ कि आग में जल जाएगी क्या? गीता के अंदर भी, वहां पर भी श्री कृष्ण जब अर्जुन को आत्मा की बात करते ना,
नैनम छिंदन्ति दह नैनम दहति पावक। आप श्लोक पढ़ना कभी, बहुत अच्छी बात लिखी है उन्होंने। लेकिन इतने से एक श्लोक से 2-4 धर्म की बात कर दी, लेकिन द्रव्य की बात जब आती है तो वहां पर असंख्य प्रदेशीय, अखंड प्रदेशीय और ये एक अखंड और असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड, ये कोई दर्शन नहीं कर रहा है। एक भी फिलॉसफी में ये बात ही नहीं आ रही है। और हम न करें तो आत्मा का द्रव्य स्वरूप सिद्ध नहीं होगा, तो गुण स्वरूप कैसे होगा? गुणों का आधार तो द्रव्य है ना। गुण रहते किसमें? द्रव्य पे रहते हैं। द्रव्यात्मक स्वरूप कैसा है? असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप है, वो द्रव्यात्मक स्वरूप। वैसा कोई नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहे हैं भाई साहब? केवल ज्ञान का विषय है, और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है वहां तक ये विषय समझ में ही नहीं आता है, कोई नहीं बता सकता है। ये तो बहुत बड़ी विशिष्ट बात है। हमारा तो परम सौभाग्य है कि ऐसे परमात्मा के जैन शासन में जन्म मिल गया है कि हमको ये इतना ऊंचा तत्व, केवलियों का सिद्धांत, केवलियों का ज्ञान मिल रहा है। आज हम बाहर होते दूसरी जगह, दूसरे धर्मों में, तो उनकी परंपरा, उस परंपरा के संस्कार से हम भी जीवन जीते, कोई हम ये ज्ञान प्राप्त ही नहीं करते। हम ऊपर से विरोध करते सा ना, कहते नहीं 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 नहीं, आत्मा अनंत नहीं, आत्मा एक नहीं, आत्मा असंख्य प्रदेश नहीं है, ये सब बातें कह देते हैं। अन्य धर्मों ने, वैदिक धर्मों ने कहा कि जीव कुछ नहीं है, ईश्वर का अंश है। तो क्या ईश्वर से एक अंश अलग होता है? कोशिश करिए थोड़ी समझने की। इधर क्या कह दिया महावीर स्वामी ने? आत्मा आकाश धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, अखंड द्रव्य है। अनंता अनंत काल में भी इनका एक प्रदेश भी खंडित होकर के अलग नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। वो गुण धर्म अलग हुआ, प्रदेश खंडित होकर अलग नहीं होगा, ये विशेषता अलग है। तो जब वो बात आकाश में भी नहीं होगी, धर्मास्तिकाय में भी नहीं होगी, अधर्मास्तिकाय भी नहीं होगी, उसके कारण ये सब द्रव्य अखंड है अपने अपने प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप में, तो फिर आत्मा को क्यों न माने हम? बरोबर ये भी अखंड है, बरोबर ये भी असंख्य प्रदेशी है, बरोबर ये भी अव्यवहार स्वरूप में है, इसका भी आत्मा का एक प्रदेश भी कभी खंडित होगा ही नहीं। तो ये बात कैसे सिद्ध होगी? संसार के सभी जीव एक ईश्वर के अंश है। बेसिक सिद्धांत केवलियों ने पायाभूत बेसिक सिद्धांत ऐसे सेट कर दिए हैं कि उसके कारण असत्य बातें बिल्कुल दूर रहती है, असंख्य बातें बिल्कुल सेट हो ही नहीं सकती है, सवाल ही नहीं है सर। ये विषय हमको पहले समझ में आना चाहिए सर, तो ही ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल आएगा। आप इतने अभी बहुत से शब्द और जो है वो जोड़ना है, वो जोड़ करके आप लिखिए। ध्रुव शब्द जो है, नित्य शब्द है, वो जो लिखना है अलग से लिखिए। आप क्या फर्क पड़ता है? और भाषा के अंदर जो भी शब्द जोड़ करके बोलने हैं आप बोलिए। चलिए साहब, समय तो बहुत जल्दी फास्ट घड़ी चलती है, बोलिए, टाइम कम बचा है। किसी को प्रश्न पूछना है? बोलो। बोलिए मेहता जी। सर जी, केवल ज्ञानी भगवंत को, सिद्ध भगवंत को आत्मा तो प्रत्यक्ष होती है ना? क्या मतलब? ज्ञान के चक्षु, ज्ञान चक्षु से तो आप प्रत्यक्ष शब्द को बोलेंगे ना, तो इसको बोलिए कि भी केवल ज्ञान के प्रत्यक्ष में, केवल दर्शन के प्रत्यक्ष में, ख्याल आएगा? तो वहां पर प्रत्यक्ष शब्द हम बोलेंगे तब इंद्रियों से बोल करके फिर क्या उनको दिखाई देती है? उनको दिखाई देती है। ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। इंद्रियों से नहीं, ज्ञान चक्षु से प्रत्यक्ष है। बस तो इतना विस्तार कर रहे हैं ना। दुनिया के किसी धर्म ने, दुनिया के किसी दर्शन शास्त्र ने आत्मा के ऊपर ज्ञान का इतना विस्तार करके किसी ने वर्णन नहीं किया है, कोई नहीं कर रहे हैं। जितना आपको 100 गुना 1000 गुना सर्वज्ञ केवली के शास्त्र में मिल रहा है, उतना दुनिया में तो बाहर कहीं नहीं है। ये शब्द भी कोई नहीं
अमूर्त क्या है और अव्याव्यात क्या है, और ये कोई शब्द सब प्रदेशी क्या है, उनके बात में ये कोई शब्द ही नहीं है। आपको तो मालूम नहीं है, लेकिन मैंने तो जब वेद वेदांत उपनिषद खोले हैं, पढ़े हैं, कुरान बाइबल देखी पढ़ी है, तो ये शब्द ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं है वहाँ। ये तो बहुत धन्यवाद है आप लोगों को, आप पढ़ तो रहे हो, सीख तो रहे हो, ख्याल है कि नहीं। मैं भी आश्चर्य व्यक्त करता हूँ कि ऐसी क्लास में आप लोग आ रहे हो, बैठते हो, सीखते हो, यही आपका प्रत्यक्ष आंसर है, समझे कि नहीं। हाँ जी बोलो छाया बहन। સાહેબજી એક પ્રશ્ન બહુ મૂંઝવે છે કે શરીર કષ્ટ કરે છે, શરીર તપ કરે છે, ત્યારે આત્મા પર કર્મોની નિર્જરા થાય છે, તો પછી શરીર મહાન ના થાય? શરીર કરતું નથી, आत्मा करे छे। आपने पहली भाषा ही बिगाड़ दी वहां से। शरीर जड़ है, शरीर तप नहीं करता है, शरीर साधन है, माध्यम है। गाड़ी नहीं चलती है, आप गाड़ी चलाते हो, ख्याल है कि नहीं। तो यहाँ पर तप करना आत्मा का गुण है, आहार करना आत्मा का गुण नहीं है, और आहार भी शरीर नहीं करता है। तब गुण पर जो अंतराय कर्म है उसके उदय में आहार, आत्मा आहार करती है, तो तब भी आत्मा ही करता है और आहार भी आत्मा ही करती है, सब दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा सब, इसलिए जो पहले हम स्पष्ट कर लें, क्योंकि बहुत क्लास से हो गई ना, आत्मा के विषय की क्लास को बरोबर स्वीकार कर। शरीर नहीं करता है, आत्मा ही करती है। बोलो योगी बहन, बोलो जल्दी। ना oops hold on महाराज साहब। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए साहब मुझे आमिल का पचखान चाहिए था। हाँ 1-2 मिनट। हाँ इनको जरा हाँ। प्रवीण भाई शाह बोलिए। સાહેબ જે આપણે અન્ય દર્શનમાં કેવળ જ્ઞાન કેમ નથી માનતા, માત્ર જૈન દર્શન માનીએ છીએ? अरे बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया आपने, क्या लगेगा। केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान वो नहीं मानते हैं, या होने की प्रक्रिया भी नहीं है, लेकिन सभी अपने भगवानों को तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी बोलते हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, वो भी अपने भगवानों को सर्वज्ञ सर्वदर्शी, आप जितने भी एडजेक्टिव दोगे ना वो सब अपने भगवान पर लगा देते हैं। लेकिन जैन दर्शन के अंदर आत्मा, आत्मा को अनंत ज्ञानमय, फिर कर्म आवरण, और फिर 14 गुणस्थान की प्रक्रिया कि कैसे कर्म क्षय करके गुण कैसे प्राप्त करें, ये सारी बातें जो बताई है केवली ने, वैसी दुनिया के कोई नहीं बता रहे। आपने चाहे रामायण देखी, महाभारत देखी, आपने कोई भी वापस पढ़ो रामायण में, क्या उन्होंने किया, कौन सी साधना की, किस गुणस्थान पर चढ़े, कौन से कर्म क्षय किए, कितने कर्म क्षय किए, कैसे केवल ज्ञान हुआ, कोई एक शब्द नहीं मिलेगा आपको। कई बार मैं बोलता हूं तो किसी को बुरा लगता है, नहीं महाराज आप क्रिटिसाइज मत करो। भाई साहब ये क्रिटिसाइज नहीं है, ये वास्तविकता है, नहीं है तो नहीं है, अब क्या करेंगे उसके लिए हम। हाँ जी बोलिए कुंजल। साहब जी, हमको ये क्लास में समझ में आ रहा है, मगर व्यवहार के हिसाब से टाइम कम मिलता है तो रिवीजन नहीं होता है, तो आंसर बहुत बार नहीं दे पाते, मरे चालू रखना है। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आप रखिए जरूर, लेकिन आप ये ऑप्शन निकालेंगे कि हमको टाइम नहीं मिलता है, तो जब मिले तब भी, नहीं तो भूल जाओगे, विस्मरण होगा, सारी मेहनत हमारी पानी में ना चली जाए, बस इसके लिए सलाह दी है आपको। हो रहा है, नोट थोड़ी बना रहे, मगर पढ़ना है, सीखना है तो अटेंड करिए, बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद। नमो। हाँ जी आबिल उगय श्री नमकार सिम पोर सिम साठ पोर सिम सुरेगे पुरी मुठी सिम बचकाए उगय श्री चौबियम प्यारम तेम प्यारम हम सागरम तम सवस्वदैनम आयम विलम बचकाए विगम सागरम लेवालम गया तो सुखित तोड़े जवारी तम सवस्वदैगनम एकासम बचकाए ते वियम प्यारम सम तम सागरम नावटन सान गुरु बटन वारी तम सवस्वदैगनम बाणस लेवन वाले बहुलेनवा ससिद्धनवा सिद्धनवा वो सिरे नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं हे सुपंच नमोकारो
स्वभावपणासणो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं सावमङ्गलं केवले बन्धतो धम्मो मङ्गलं। चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले बन्धतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले बन्धतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।